Good morning, dear students. Welcome to Sharda Senior Secondary School. I am Neelam, and today we are going to start our new chapter, chapter number 4, in the earliest cities. ये जो चैप्टर है अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में है, तो एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। देखो, आजकल हम जिन सिटीज़, जिन शहरों के अंदर रह रहे हैं, वहाँ का प्रॉपर अरेंजमेंट आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हो कि कैसा है। ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, ड्रेनेज मतलब पानी की निकासी कैसे होती है। देखो, आजकल जो भी डोमेस्टिक वर्क होते हैं, सभी कामों के अंदर पानी की ज़रूरत होती है, और किस तरीके से पानी को घर से बाहर निकाला जाता है, इसको ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। ओके, तो ये आप देखते हो कि किस तरीके से होता है। घर में दरवाजे खिड़कियाँ कैसे हैं, सड़कें किस तरीके की बनी हुई हैं, गलियाँ किस तरीके की हैं। ठीक है, तो आज की सिटीज़ आप अपनी आंखों से देख रहे हो, लेकिन जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी, आज से मतलब कि नियर अबाउट 4700 ईयर्स एगो, तो उस समय भी कुछ शहरों की स्थापना हुई, कुछ शहर बने, और उनका सिस्टम भी आज के सिस्टम को मैच करता है। कितनी हैरानी की बात है कि उस टाइम के लोग भी इतने एडवांस थे, इतना सब कुछ सोच पा रहे थे, मतलब बिना विदाउट एजुकेशन भी उनके वो मतलब इतना उनका माइंड डेवलप था कि किस तरीके से सड़कें बनानी हैं, किस तरीके से खिड़कियां दरवाजे बनाए जाएंगे, घर का ड्रेनेज सिस्टम कैसा होगा। ठीक है, तो ये सब बातें को ध्यान में रखकर अर्लीस्ट सिटीज़ बनाई गई, और मेनली इनमें नाम आता है हड़प्पा सिविलाइजेशन का। हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी, ये एक शहरी व्यवस्था थी, सिटी सिविलाइजेशन था। सिटी सिविलाइजेशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर वे में सेटल थी। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के फॉर्म के अंदर। देखो, हड़प्पा, द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट सिचुएटेड इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। द सिटी डेवलप्ड अराउंड 4700 ईयर्स एगो। ये ओल्डेस्ट सिटी, सबसे पुराना शहर जो मतलब सब कॉन्टिनेंट में पाया गया, जो आज के टाइम में पाकिस्तान में पाया जाता है, तो ये था हड़प्पा। हड़प्पा सिविलाइजेशन डेवलप्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस रिवर अराउंड 4700 ईयर्स एगो। जो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, मेनली इंडस रिवर के किनारे बनी थी। मेजर हड़प्पन साइट, अगर हड़प्पन साइट सिटीज की बात करें कि कौन कौन सी मतलब हड़प्पा के अंदर और भी मेजर सिटीज थी। देखो, इस सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो ये हड़प्पा सिटी है, सिविलाइजेशन है, इसको नाम हड़प्पा ही क्यों रखा गया। इसको नाम हड़प्पा इसलिए दिया गया क्योंकि सबसे पहले जो सिटी डिस्कवर हुई थी, तो उसका नाम हड़प्पा था। तो इसलिए इस साइट में, वैसे तो और भी सिटीज मिली हैं, तो सबसे पहले हड़प्पा को डिस्कवर किया गया, इसलिए इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन रखा गया। वैसे यहाँ पर और भी काफी मेजर सिटीज मिली हैं, जैसे कि मोहनजोदारो, ठीक है, जो आज के टाइम के अंदर पाकिस्तान में है, धोलावीरा जो कि गुजरात में है, कालीबंगन एंड राखीगढ़ी प्रेजेंट डे हरियाणा में है। ठीक है, ये कुछ मेजर साइट हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की, जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंडर पाई जाती हैं। हड़प्पन सिटीज, द हड़प्पन सिटीज की क्या मतलब कि विशेषता क्या थी। सबसे पहले तो ये था कि हड़प्पन जो सिटीज थी, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पार्ट टू द वेस्ट, द हायर पार्ट, पार्ट टू द ईस्ट, द लोअर पार्ट। देखो, 2 पार्ट डिवाइड किए गए। एक तो जो मतलब कि वेस्ट पार्ट में एक एरिया बनाया गया, एक ईस्ट पार्ट में बनाया गया। वेस्ट पार्ट में जो एरिया मतलब जहाँ पर बिल्डिंग्स होती थी, वो थोड़ा एज कंपैरिजन टू ईस्ट वाला पार्ट, ये थोड़ा हायर पोजीशन पे होता था, और जो ईस्ट वाला पार्ट था वो थोड़ा लोअर पे होता था। और ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जो हायर पार्ट था वहाँ पर नोबल लोग रहते थे, जो मतलब कि रिच लोग वहाँ पर रहते थे, और जो थोड़े से गरीब लोग थे वो लोअर पार्ट के अंदर रहते थे। तो हायर पार्ट में रहने का एक रीज़न ये भी था कि अगर पानी या बाढ़ वगैरह आ जाए तो उससे बचा जा सके। तो हायर पार्ट के अंदर अमीर लोग रहते थे, लोअर पार्ट के अंदर गरीब लोग रहते थे।
सीटाडल, अब सीटाडल क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि एक हायर पार्ट होता था, तो इसी हायर पार्ट को सीटाडल कहा जाता था। द हायर पार्ट ऑफ द हड़प्पन सिटी, दैट इज सीटाडल। अब ग्रेट बात क्या है? देखो अभी आपको बताया गया है कि मोहनजोदारो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, और यहाँ पर ये ना एक स्विमिंग पूल टाइप का एक बड़ा सा टैंक मिला है जिसको कि द ग्रेट बाथ नाम दिया गया है। ओके, ए वेरी स्पेशल टैंक फाउंड इन मोहनजोदारो, उसे ग्रेट बाथ कहा गया। हाउस ऑफ हड़प्पा, द हाउसेज वर मेड ऑफ पक्का ब्रिक्स एंड वर यूजुअली 1 or 2 stories। हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी उनके घर कैसे होते थे? मेनली ये पक्की ईंटों से बने होते थे और 1 या 2 मंजिला होते थे। ड्रेन्स जैसे कि पानी का निष्कासन कैसे होता था? द ड्रेन्स वर स्ट्रेट एंड कवर्ड एंड हैड इंस्पेक्शन होल्स। देखो आज के टाइम में अगर हम मतलब कि कितना जैसे कि सब कुछ सोच के सब कुछ चीजें बनाई जाती हैं, जो नालियां होती हैं उनको खुला नहीं छोड़ा जाता ताकि उन पे मच्छर मक्खियां ना बैठे और मच्छर मक्खियों के बैठने से बीमारियां ना हो। तो उस टाइम के लोग भी काफी एडवांस थे। जो ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था, नालियां बनाई गई थी, ये कवर हुआ करती थी और पक्की ईंटों की बनी होती थी और इनमें होल पाया जाता था। स्ट्रीट्स वर ब्रॉड एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो स्ट्रीट्स होती थी ना, गलियां होती थी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी और ऐसा ही आजकल भी होता है। मेटल्स, किन किन मेटल्स से नोन थे हड़प्पन पीपल? वो कॉपर से नोन थे, टिन, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर, और इन सभी धातुओं के ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण बनवाते थे। वेसल्स एंड टूल्स भी वो बनवाते थे, बर्तन और जैसे कुछ हथियार वगैरह, औजार वगैरह बनाते थे। इन जो मेटल्स के अभी नाम बताए हैं इनको यूज करने के बाद। क्लोथिंग की अगर बात करें तो द हड़प्पन पीपल यूज टू वियर कॉटन क्लोथ्स, कॉटन के क्लोथ्स पहनते थे। सील्स यानी कि वहां की जो मुद्रा हुआ करती थी वो कैसी थी? वो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर होती थी और उसके ऊपर एक एनिमल की पिक्चर बनी होती थी। फूड के लिए वो कौन कौन से ग्रेन्स को यूज करते थे? दे यूज्ड व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लाइनसीड, मस्टर्ड, इन सब ग्रेन्स का यूज करते थे हड़प्पन पीपल अपने खाने में। अब एंड कैसे हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का? देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है मतलब कि काफी टाइम के बाद फाउंड हुई। हमारे जो ये आर्कोलॉजिस्ट हैं इनको, दयाराम साहनी ने इनकी खोज की थी सबसे पहले हड़प्पा की, आई थिंक इन 1921। और अब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे हो गया? और ऐसा माना जाता है कि कुछ ना कुछ नेचुरल डिजास्टर हुआ होगा, जैसे कि बाढ़ हुई होगी या फिर अर्थक्वेक आया होगा, जिसके कारण ये जो सिटीज थी, ये जो शहर थे, नीचे मिट्टी के अंदर दब गए थे। तो अराउंड 3900 years ago, due to some big changes, the हड़प्पन civilization came to an end। और इस तरीके से 3900 साल पहले इस हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हो जाता है और ये पूरी तरह से मिट्टी में दब जाती है। और बाद में काफी टाइम के बाद इसको सर्च किया जाता है, ये मतलब मिलती है आर्कोलॉजिस्ट को, और जिसके कारण हमें ये सब पढ़ने को मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो इसको डिटेल में करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। टेक केयर, गुड बाय।